हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। जी हाँ, मैं उमेश पांडे आज आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूबिन्स क्लासेस में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, आज से आप लोगों को हर एक विषय का महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित जो समाहार है, जो भी क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको आप लोग प्रिपेयर करके अपने एग्जाम की तैयारी और बेटर ढंग से कर सकते हो। जी हाँ, उन्हीं तरह की वीडियोस जिसमें से आज की इस वीडियो जो कि आधारित है हिंदी विषय पर और महत्वपूर्ण प्रश्नों का समाहार है। जी हाँ, इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं, बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन रखे गए हैं जो कई स्टूडेंट्स गलत करके आते हैं, उनको याद नहीं रहता है। उसी तरह के क्वेश्चन आज इस वीडियो में रखे गए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो में एक्टिव रूप से एंड तक सारी क्वेश्चंस को अच्छे से समझोगे और इनको प्रिपेयर जरूर करोगे, क्योंकि बोर्ड की नज़रों से ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कई बार ये क्वेश्चंस पूछे भी जा रहे हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं में पूछे भी जाएंगे। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हिंदी विषय में क्लास 10th के क्वेश्चन पेपर में रखे जाएंगे या रखे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए जान लेते हैं हिंदी विषय में क्लास 10th के कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करता हूं। निम्नलिखित कृतियों के लेखकों के नाम लिखने हैं। जी हां, जो आप लोगों की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो कुछ रचनाएं हैं और उन्हीं से संबंधित रचनाकारों के नाम आप लोगों से बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन्हीं में से आने वाली बोर्ड एग्जाम्स के लिए कई क्वेश्चंस आ सकते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप लोगों को अभी तक आप लोगों ने तैयार कर लिया होगा, सारे आप लोग कृतियों के रचनाकार के नाम जरूर लिख पाओगे। पहले तो देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। क्या आपकी तैयारी इतनी बेटर हो चुकी है कि आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर आते हैं? तो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। ध्यान दें, वीडियो एंड तक जरूर देखें जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी बताया जा सके। बीच में वीडियो छोड़कर ध्यान रहे, अपनी तैयारी को कम मत करें, आखिरी तक वीडियो देखें, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट जरूर मिलेगा। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, इसीलिए देखें। क्या है? कृतियों के लेखकों के नाम लिखने हैं, जिसमें पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाणभट्ट की आत्मकथा। जी हाँ, ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है और सिर्फ ये क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया है, इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण जो पॉइंट होता है वो भी पूछा गया है और आप लोग जानते होंगे कि कौन सा पॉइंट पूछा जा सकता है। बाणभट्ट की आत्मकथा, ये जो विधा है ये क्या है, किस विधा में लिखी गई है और इसके रचनाकार कौन है? तो क्वेश्चन पहले रचनाकार है, तो अगर आपको आता है कि इसके रचनाकार कौन है तो आप लोग अपनी कॉपी में भी इस सारे क्वेश्चंस जरूर लिखें, ये सारे क्वेश्चंस जरूर लिखें जिसमें आप लोगों को अपनी तैयारी के बारे में पता चले। क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं, मतलब आज की वीडियो पहले देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर को अपनी कॉपी में सारे क्वेश्चन को उतार लेंगे, ठीक है? उसके बाद चेक करिएगा कि आपको कितने आंसर्स आते हैं। तो पहले क्या है बाणभट्ट की आत्मकथा, ये लिखा किसने? तो आपको ज्ञात होगा कि शुक्लोत्तर युग के एक महत्वपूर्ण लेखक हैं, उन्हीं की ये रचना है। अगर आपको ज्ञात है तो ये अच्छी बात है। बाणभट्ट की आत्मकथा कोई आत्मकथा नहीं है, एक ऐतिहासिक उपन्यास है। जी हाँ, कई स्टूडेंट्स इस क्वेश्चंस को लेकर कंफ्यूज होते हैं और गलत लगाकर चले आते हैं। क्या लिख के चले आते हैं? क्वेश्चन एक बार आया था बाणभट्ट की आत्मकथा विधा किस विधा पर आधारित रचना है, ये विधा पूछी गई थी तो कई बच्चे आत्मकथा लिख कर आए थे, जो कि गलत था। ये एक आत्मकथा नहीं है, एक ऐतिहासिक उपन्यास है, इसलिए ध्यान रखने इसके रचनाकार का नाम आपको लिखना है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग अपने आंसर जरूर लिखें, कॉपी में लिख के सेंड जरूर करें व्हाट्सएप पे। क्वेश्चन नंबर 2 है पंचपात्र रचना किसकी है? कई बार ये पूछा गया है पंचपात्र रचना है किसकी? जी हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को अपनी किताब के, जी हाँ, अपनी किताब के ही सिलेबस के अकॉर्डिंग रचनाकार के नाम में मिल जाएगा। तो पंचपात्र के रचनाकार कौन है? उसके बाद आवारा मसीहा, ये कई बार आया है और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? उसके बाद सेवा सदन किस रचनाकार कौन है? और ध्यान रखना, अगर आप लोग तैयारी कर ही रहे हो तो इनके रचनाकारों के साथ इनकी विधाएं जरूर लिखें। विधाएं अगर आपको ज्ञात है तो आपकी तैयारी और अच्छी हो सकती है। जी हाँ, विधाएं भी जरूर लिखें। फिलहाल तो ये क्वेश्चन में विधा के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन आप लोग अपने पास से भी तैयारी कर सकते हैं। सेवा सदन मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है और बता दूं, जो इनके रचनाकार हैं उनको हिंदी साहित्य में ही जो विधा उपन्यास होती है, उपन्यास के ही सम्राट के रूप में माना भी जाता है। सबसे अधिक उपन्यास लिखने का श्रेय इन्हीं को जाता है और अच्छे अच्छे उपन्यास लिखे हैं। अगर आप इनके उपन्यास पढ़ोगे तो वाकई में आपको पता चल पाएगा कि उपन्यास किस प्रकार से लिखे जाते हैं। जी हाँ, इसी वजह से इनको उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन एक बार आया था कि हिंदी गद्य साहित्य में उपन्यास सम्राट किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी आया है। इसकी रचना
आपके सामने है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला आंचल। कई बार ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली और डायरेक्टली रूप से दोनों तरह से पूछा जाता है, इसलिए जरूर तैयार करें। कभी कभी क्वेश्चन जो आता है वो इनके रचनाकार से संबंधित आ जाता है कि इनके रचनाकार का नाम लिखा होगा और पूछा जाएगा इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना का नाम बताइए। तो सबसे प्रसिद्ध रचना है महिला आंचल। जी हाँ, महिला आंचल। तो इसके रचनाकार का नाम आपको बताना है कि इसके रचनाकार कौन है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। आज की इस क्वेश्चन नंबर 1 में जो कि कृतियों से संबंधित है, क्या क्या रखा गया है। इंद्रजाल, तो इंद्रजाल के रचनाकार कौन है। चलिए इनसे संबंधित कुछ मैं हिंट दे देता हूं। इनसे संबंधित जो भी रचनाकार हैं वो अपने आप में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नाटककार के रूप में माने जाते हैं और इनके जो नाटक हैं उसमें कई नाटक ऐतिहासिक नाटक के रूप में भी माने जाते हैं। जी हाँ, ऐतिहासिक नाटक जो आपको पता होगा, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सारे इनके नाटक हैं। और जन्मेजय का नाग यज्ञ, ये भी कई बार क्वेश्चन आया है। चलिए फिलहाल शामिल नहीं किया गया होगा, चलिए उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। महिला आंचल के बाद इंद्रजाल जो की रचना है, प्रमुख नाटककार माने जाते हैं शुक्ल युग के। जी हाँ, 4 स्तंभों में जाने जाते हैं, 4 स्तंभों में, शुक्ल युग के प्रमुख लेखकों में जो 4 स्तंभ हैं उनमें से एक स्तंभ यही माने जाते हैं जिनकी रचना इंद्रजाल है। जी हाँ, क्या आपको आता है ये क्वेश्चन? तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो सिर्फ तैयारी है, अभी अधूरी कहानी है। तो और भी आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलने वाली हैं, तैयारी करते चलें और 90% क्रॉस करने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि मेहनत तो मैं 100% करता हूं और मैं आप लोगों से उम्मीद 90% के ऊपर की रखता हूं। चलिए आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, ठूठा आम। कई बार पूछा गया है, कई बार बच्चे इसका आंसर नहीं लिख पाते हैं। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। ये रचना के रचनाकार जो हैं, इस रचना के जो भी रचनाकार हैं वो आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं। जी हाँ, अपने पाठ्यक्रम से शामिल ही रचना के बारे में यहाँ पूछा गया है, ठूठा आम रचना किसकी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 इसी प्रश्न से 1 का क्या है, कनुप्रिया, अनुप्रिया। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, कनुप्रिया पूछा गया है। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? तो आपको ज्ञात होगा अंधा युग के रचनाकार जो थे वही रचनाकार कनुप्रिया के ही हैं। तो अंधा युग याद कीजिए, अंधा युग रचना किसकी है याद कीजिए। अगर याद आ जाए तो ये अच्छी बात है, अंधा युग तो याद आ गया तो अच्छी बात है, नहीं याद आया तो कनुप्रिया रचना उन्हीं की है जिनकी रचना अंधा युग है। चलिए आगे देखते हैं, आंगन के पार द्वार। जी हाँ, आंगन के पार द्वार ये रचना किसकी है, इसको बताने से पहले मैं कुछ बता दूंगा। आंगन के पार द्वार और बावरा अहेरी, ये दोनों ही रचनाएं अपने आप में सर्वोच्च महत्वपूर्ण अपनी जो है उपस्थिति दर्शाती हैं। हमेशा बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं, 7 सेट में एक सेट में तो जरूर ये पूछा जाता है कि आंगन के पार द्वार और बावरा अहेरी ये रचनाएं किसकी हैं, कौन इसके रचनाकार हैं। तो इनके रचनाकार से संबंधित एक क्लू दे देता हूं, प्रयोगवादी कविता जिसका संचालन हुआ था उन्हीं के जनक माने जाते हैं इन्हीं के रचनाकार। तो ज्ञात होगा सबसे हिंदी साहित्य में जो सबसे बड़ा नाम है वो इन्हीं का हो सकता है। ये अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, आपको आंसर पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। उर्वशी, उर्वशी के बारे में अगर बताना चाहूँ तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इसी रचना के आधार पर इनको, किनको, इन्हीं के रचनाकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो उर्वशी से संबंधित जो रचनाकार हैं उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इसी उर्वशी रचना के संदर्भ में। तो क्या लगता है उर्वशी जो कि रचनाकार कौन हो सकते हैं? अगर आपको ज्ञात आ रहा है तो बता दूं, उर्वशी के रचनाकार जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो अगर आपको ज्ञात है तो ये अच्छी बात है। चलिए इनसे संबंधित हो सकता है कई रचनाएं यहाँ पर शामिल की गई हैं, तो हो सकता है आपको याद आ जाए। युगांत, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 युगांत के रचनाकार बताने हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 11 युगांत के रचनाकार कौन हो सकते हैं? तो इनसे संबंधित अगर रचनाकार के आपको नाम याद है तो अच्छी बात है। मेरी यूरोप यात्रा, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, किस में कंफ्यूज होते हैं बता देता हूं। कई बच्चे इसका आंसर लगा के आते हैं राजेंद्र प्रसाद, कई बच्चे इसका आंसर लगाते हैं राहुल सांकृत्यायन। तो अगर बात करें राहुल सांकृत्यायन की, तो सबसे पहले मेरी यूरोप यात्रा
जो कि यहाँ पर बात की जा रही है एक यात्रा वृत्तांत है जो कि राहुल संकृत्यायन के रूप में माने जाते हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो यात्रा वृत्तांत लिखे थे वो मेरी यूरोप यात्रा हो गया, तिब्बत यात्रा हो गया, लद्दाख यात्रा हो गया, ये सारी यात्राएं जो लिखी थी वो राहुल संकृत्यायन जी ने ही लिखी थी। तो सबसे पहले प्रेफरेंस देने का कार्य उन्हीं को करें। उसके बाद अगर उत्तर आप लोग भूल जाते हैं राहुल संकृत्यायन तो राजेंद्र प्रसाद लिख के आ सकते हैं, गलत माना नहीं जाएगा, ऐसा मेरा दृष्टिकोण है। जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण जो है वो राहुल संकृत्यायन है। इसके बाद अपने क्लास टीचर या फिर अपने सब्जेक्ट टीचर से जरूर इस विषय पर बात करें कि कौन से रचनाकार मेरी यूरोप यात्रा से संबंधित हो सकते हैं, सही उत्तर क्या हो सकता है वो जरूर पूछें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, ध्रुव स्वामिनी। जी हाँ, ये जो ध्रुव स्वामिनी रचना है बता देता हूँ, हिंदी शुक्ल युग के जो नाटककार के रूप में अभी मैंने बात की थी थोड़ी देर पहले किसी क्वेश्चन पे, उसी से संबंधित वही रचनाकार हैं। बता देता हूं कि नाटककार में शामिल किए गए इनके कई ऐतिहासिक नाटक हैं जो विश्व प्रसिद्ध भी हुए हैं। तो आपको बताना है ध्रुव स्वामिनी रचना है किसकी। हिंदी शुक्ल युग के ही रचनाकार हैं, इसलिए कोशिश करें शुक्ल युग में ही अपना ध्यान आकर्षित करें। उनसे संबंधित जो 4 स्तंभ हैं उन्हीं चारों स्तंभों में से एक स्तंभ के ही इस रचना है ये। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 देख लेते हैं, रेती के फूल। जी हाँ, रेती के फूल, तो बता देता हूँ ये जो रेती के फूल रचना है 14th वाला जो क्वेश्चन है रेती के फूल, बता देता हूँ ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 10 था। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 था उर्वशी, दोनों ही रचनाएं उन्हीं की हैं। अगर आपको उर्वशी याद है तो रेती के फूल भी याद कर लीजिए, दोनों ही रचनाकार एक ही हैं, दोनों ही रचनाओं को उन्हीं ने ही जो है बनाया था, लिखा था। आगे बढ़ते हैं, पलाशवन, कई बार क्वेश्चन ये आया है, कई बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं तो अपनी तैयारी मजबूत कर लें। पलाशवन, जी हाँ, पलाश का फूल होता है, आप लोगों को ज्ञात होगा, उसी के वन की बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 15 में। तो इसके रचनाकार कौन है? शर्मा जी हैं। अब शर्मा जी का पूरा नाम अगर आपको ज्ञात है तो लिख लीजिएगा। तो पलाश वन एक रचना है जो कि शर्मा जी द्वारा रचित है, तो शर्मा जी का पूरा नाम अगर आपको ज्ञात है तो ये अच्छी बात है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 में रखा गया है साहित्य और कला। क्वेश्चन नंबर अगला है 17 का, अथाह सागर। जी हाँ, अथाह सागर के रचनाकार आपके पाठ्यक्रम में शामिल रचनाकार के संदर्भ में ही हैं। तो अपने पाठ्यक्रम से संबंधित जो लेखक हैं, जो कवि हैं, उन्हीं से संबंधित ये रचना पूछी गई है अथाह सागर से संबंधित। तो आप लोग अपने पाठ्यक्रम से संबंधित जो लेखक हैं उन्हीं को अपने मस्तिष्क, अपने दिमाग में लाएं। तो अथाह सागर के रचनाकार माने जाते हैं। अगर आपको उत्तर ज्ञात है तो ये अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 18 बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। ये जो 18 है ये विश्व को एशिया की देन, ये रचनाकार जो हैं इनके रचनाकार, उन्हीं के रचनाकार मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, ये सारे रचनाकार जितने भी हैं एक ही हैं। तो बता सकते हैं आप लोग विश्व को एशिया की देन जो रचना है वो इन्हीं रचनाकार से संबंधित है। तो जरूर लिखें, इसका क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, त्यागपत्र जो रचना है ये बताना है आप लोगों को। 19 त्यागपत्र, जी हाँ, अगर आप त्याग पत्र बता ले जाते हैं तो ये अच्छी बात है, आपकी तैयारी अच्छी है, इसको जरूर लिखें, कई बार बोर्ड के एग्जाम में ये पूछे गए हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को याद करने हैं, समझने हैं, तैयार कर लेना है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में ये रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। इसलिए आज के जो क्वेश्चन समाहार किए गए हैं, जो भी समाहित किए गए हैं, सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हैं और बोर्ड के एग्जाम में कई बार रिपीट किए गए हैं। तो आने वाले एग्जाम में भी ये रिपीट किए जा सकते हैं। आगे और भी वीडियोज़ आप लोगों को मॉडल पेपर, सेट पेपर्स और मॉक पेपर भी आप लोगों को रिसीव होंगे। प्रैक्टिस करते चलें, 90% क्रॉस करने की कोशिश करें, मैं तो 100% देता ही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में जो आप लोगों से पूछा जा रहा है, भारत भारती रचना किसकी है? तो भारत भारती जो रचना है वो किसकी रचना मानी जाती है? तो आप लोगों को ज्ञात होगा भारतेंदु युग के बारे में। भारतेंदु युग के ही महत्वपूर्ण रचनाकारों में से एक रचनाकार ये हैं और आप लोगों को याद होगा इनकी रचनाएं द्विवेदी युग में भी प्रचलित हैं। तो आपको लोग याद आ रहा होगा, तो उनसे संबंधित ये प्रश्न का उत्तर जरूर दें। आंसर इन्हीं से संबंधित जो है क्लूज में मिल गया होगा आप लोगों को। भारत भारती रचना किसकी है ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है संस्कृति के 4 अध्याय। जी हाँ, संस्कृति के 4 अध्याय, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। 21 क्वेश्चन नंबर है। तो बता देता हूँ, जो क्वेश्चन नंबर संस्कृति के 4 अध्याय है ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको जरूर तैयार करें, क्योंकि अगर इसको तैयार कर लेंगे तो आपको ज्ञात हो जाएगा जो रेती के फूल रचना अभी आप लोगों ने देखी थी वो रचना, उसके रचनाकार और संस्कृति के 4 अध्याय रचनाकार दोनों सेम है। जी हाँ, बिल्कुल सेम है। इसलिए रेती के फूल के जो भी रचनाकार होंगे वही संस्कृति के 4 अध्याय के ही रचनाकार माने जाएंगे। इसलिए ज्ञात आ रहा होगा
क्वेश्चन नंबर 22, चिदम्बरा एक रचना है, ये किसकी रचना है ये आपको बताना है। जी हाँ, चिदम्बरा रचना है, तो रचना किसकी हो सकती है। आपको ज्ञात होगा कि क्वेश्चन नंबर 11 में एक क्वेश्चन आया था युगांत। जी हाँ, एक क्वेश्चन आया था युगांत। युगांत के रचनाकार और चिदम्बरा के रचनाकार बिल्कुल सेम है, इसलिए अगर आपको याद आ रहा है युगांत के रचनाकार कौन थे तो बता दूं, चिदम्बरा भी उन्हीं की रचना है, इसलिए आंसर जरूर लिखते चलें। क्वेश्चन नंबर 23, अर्धनारीश्वर। कई स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन को लेकर, तो बता देता हूं, अपने विषय आचार्य से, अपने सब्जेक्ट टीचर से ज़रूर इस पर विचार करें और इस पर ज़रूर प्रश्न पूछें, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चंस के आंसर्स जो आप लोग लिख के आते हो कई बार बोर्ड में गलत हो जाते हैं। इसका रीज़न सिंपल होता है, ये जो रचना है अर्धनारीश्वर, ये विधाएँ अलग अलग हो सकती हैं लेकिन रचनाकार अलग इसी वजह से हो गए हैं क्योंकि आप लोगों को आंसर सही से लिखना है। इसलिए कई स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं, अर्धनारीश्वर के जो रचनाकार, कई क्वेश्चंस ये पूछा जाता है उसमें लिख के आते हैं विष्णु प्रभाकर। जी हाँ, विष्णु प्रभाकर भी इसके रचनाकार हैं, बिल्कुल सही है। अर्धनारीश्वर रचनाकार के रचनाकार जो हैं, रचना के रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं, लेकिन कई बच्चे रामधारी सिंह दिनकर भी लिख के आते हैं, कई बार उनको रामधारी सिंह दिनकर पे भी नंबर मिले हैं। इसलिए अपने विषय आचार्य से ज़रूर पूछें इन दोनों में से क्या लिख के हैं जो ज़्यादातर सटीक ढंग से सही हो सकता है। मैं आप लोगों से सब्जेक्ट टीचर से इसलिए बात करने के लिए कहता हूं क्योंकि एज अ सब्जेक्ट टीचर ही आप लोगों को अच्छे से राय दे पाएगा कि चिदम्बरा के बाद जो अर्धनारीश्वर रचना पूछी गई है इसके 2 रचनाकार हैं। ठीक है, इस नाम से जो रचनाकार हैं वो 2 हैं। क्या है, एक तो विष्णु प्रभाकर हैं, दूसरे रामधारी सिंह दिनकर हैं। कौन से प्रेफर होंगे बोर्ड के एग्जाम में ये जरूर अपने विषय आचार्य से जरूर पूछें। अगर आपने तैयार किया है विष्णु प्रभाकर तो बता देता हूँ रामधारी सिंह दिनकर भी नंबर मिले हैं। अगर आप याद किए हैं रामधारी सिंह दिनकर तो मैं बता देता हूँ बोर्ड के एग्जाम में विष्णु प्रभाकर को भी सही माना गया है, इसलिए प्रश्न उठता है, इसलिए अपने विषय आचार्य से जरूर पूछें। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है 24, क्या भूलूं क्या याद करूं। ये आपको याद होगा। जी हाँ, बॉलीवुड में महत्वपूर्ण जो अभिनेता हैं उन्हीं के पिताजी जिनके बारे में आप लोगों को ज्ञात होगा, उन्हीं की ये रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं। तो याद तो आ ही गया होगा, बता देता हूं, हरिवंश राय बच्चन की ही रचना है। सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं। इसके बाद जो आखिरी रचना आप लोगों से पूछी गई क्वेश्चन नंबर 25, हिमालय की पुकार, ये भी कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछी गई है, इसलिए ये रचना जो आप लोगों से पूछी गई है 25 क्वेश्चंस के अंतर्गत, आप लोग अगर 25 आउट ऑफ 25 गेन करते हो इसलिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी मानी जा सकती है। अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों को डाउट है, याद है लेकिन डाउटफुल है, तब भी आप प्रिपेयर बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो। नवंबर खत्म होने वाला है, तैयारी आपकी लगभग पूरी हो जानी चाहिए थी। स्कूल से रिलेटेड जो भी तैयारी थी मुझे लगता है ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से कंप्लीट हो चुकी होगी। अगर कंप्लीट नहीं है तो आप लोग अपने क्वेश्चंस को मुझसे पूछ सकते हो किसी भी विषय से रिलेटेड, मैं कोशिश करूंगा उस पर भी वीडियो बनाने की। वैसे मेरा शेड्यूल थोड़ा सा बिजी है, थोड़ा सा व्यस्त रहता हूँ, लेकिन प्रयास पूरा करूँगा। अगर कहीं पर भी आप लोगों को किसी विषय से भी कन्फ्यूजन होती है, चाहे वो SST से ही रिलेटेड क्वेश्चन क्यों ना हो, चाहे वो हिंदी से ही रिलेटेड क्यों ना हो, इंग्लिश से ही रिलेटेड क्यों ना हो, साइंस के किसी भी, चाहे वो फिजिक्स से हो, केमिस्ट्री से हो, चाहे बायोलॉजी से रिलेटेड क्यों ना हो, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर कराने की। आप लोग व्हाट्सएप नंबर पे अपने कंफ्यूजन्स को लिख के भेज सकते हैं, कहीं पर भी कोई डाउट है वो भी भेज सकते हैं। कोई रचना याद नहीं आ रही, कोई रचना के बारे में डाउट है, तब भी आप लोग पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हिमालय की पुकार, लिखे जरूर ये सारे क्वेश्चंस के आंसर। ध्यान रहे ये सारे आंसर लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कितनी बेटर हो चुकी है। जी हाँ, बेटर तैयारी के लिए ही अच्छी तैयारी आप लोग करते चलें, और मैं उम्मीद करता हूं आगे आने वाली वीडियो भी आप लोग लाइक ज़रूर करोगे, पसंद ज़रूर करोगे। और मैं उम्मीद ये भी करके चल रहा हूं कि जितनी ज़्यादा वीडियोस मैं ला रहा हूं इस नवंबर मंथ में, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रूप से पूरी ऑनलाइन वीडियोज़ ज़रूर देखोगे, एंड तक देखा करें, जिससे आप लोगों को तैयारी अच्छी से हो सके, मैं करा सकूँ तैयारी आप लोगों की अच्छे से। आपको ठीक आधे घंटे बाद एक और वीडियो मिलने वाली है महत्वपूर्ण प्रश्नों के समाहार पे ही। जी हाँ, आज के दिन मैं पूरे दिन आज के हिंदी विषय पर ही आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है, इसलिए सारी वीडियोस में जितने भी आप लोगों ने यहाँ पर अपना जो एक्टिविटी दिखाई है, बिल्कुल ऐसी ही एक्टिविटीज़ अगली वीडियो में ज़रूर दिखाएं। थोड़ा सा आप लोग नाश्ता वगैरह कर लें अच्छे से, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लें अच्छे से, क्योंकि अगली वीडियोस ठीक आधे घंटे बाद ये स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप लोग ज़रूर पढ़ते चलें। ठीक है, आधे घंटे का समय इसीलिए दिया गया जिसमें आप लोग थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट कर लें, और आधे घंटे में आप लोग इस प्रश्न के आंसर्स को जरूर अपनी कॉपी में लिख सकें। अगर आंसर नहीं आता तो क्वेश्चन तो मोस्टली उतार लें, क्योंकि ये वीडियो सारी वीडियोज़ जो हो यहाँ पर यूट्यूब पे है वो पेड प्रमोशंस में चली जाएगी, इसलिए आप लोगों को दिखाई नहीं देगी। मैं ये वीडियोस आप लोगों के लिए फ्री में लाया हूँ, इसीलिए ध्यान रहे
एक्टिव जरूर रहें। जितनी भी वीडियोज़ आप लोगों को दिखाई जा रही हैं वो फ्री वर्जन पे है, आप लोग फ्रीली आप लोग देख सकते हैं, कोई भी इसके पैसे नहीं लिए जा रहे हैं। धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।